पॉइजन। एक डंक और इंसान पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज्ड। संयम को लगता है कि मौत से बदतर सजा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन मेरे हिसाब से किसी की जिंदगी ऐसी बना दी जाए कि वो मौत की दुआ मांगे, तो उससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। संयम! हाय। संयम का है, मुझे उससे बात करनी। ओफो, तुम्हें भी उसी से मिलना है क्या? इस घर में सब उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझे नहीं पूछता। क्यों? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं पूछता? उससे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है? इतने दिन से जानते हो तुम उसे, तुम्हें नहीं पता वो कैसा लड़का है? तुम्हें लगता है वो वैसा लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड की केयर करेगा? उसे पूछे। सो दैट मैटर, वो अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझता। I agree. वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें सबकी परवाह रहती है। क्योंकि मैं थोड़ा लविंग और केयरिंग, तुम्हारे संयम की तरह अकड़ू और बदतमीज था। वेल, नॉर्मल इंसान ऐसे होते हैं, वो तो स्पेशल है और सबसे अलग भी। हाँ, नॉर्मल लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो दानव। I was just wondering कि तुम जैसी सेंसिबल लड़की उस दानव के साथ कर क्या रही है? You know what? सब मुझसे यही पूछते हैं। वैसे अगर तुम संयम की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना, तो हमारी जरूर बनती। इसे भी बताना पड़ेगा। हाँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं भाभी। तो अब आप ही बताइए कि संयम को हम सजा कैसे दे दे जब आधी गलती हमारी है? बात तो आप एकदम ठीक कह रही हैं। तो ये बात जाकर आप अपने भैया को समझाइए, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि उसे हम ये सब कैसे समझाएं। हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा युवराज। है ना, वो इसलिए भावना क्योंकि तुम्हें भी उस लड़के में से संभव दिखाई दे रहा है। भावना, एक सेकंड भी मैं उस लड़के की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरे को जेल ना हुई। युवराज, हमें नहीं लगता तुम दोनों को संभव की किसी भी बात को लेकर लड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी तो वही चाहता था ना। क्या तुम चाहते उसका सपना पूरा हो? आपको नहीं लगता कि युवराज ने जो किया वो सही नहीं था? ये क्या कोई तरीका होता है किसी मुश्किल का हल निकालने का? भाभी, आप तो जानते हैं ना गुरु कितने जिद्दी हैं। हाँ तो भैया, फिर हम भी जिद्दी। इस वक्त हमें उसकी जरूरत है और उसे हमारी हालत समझनी होगी। पता नहीं, शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, अगर सुहानी को लगता है कि इस पागलपन में मैं उसका साथ दूंगा तो ये उसकी गलतफहमी है। हम तुम्हारी बात समझते हैं युवराज, लेकिन एक बात सोच लो, तुम दोनों के बीच की दूरियां मतलब संयम की जीत, और संयम की जीत मतलब संभव की जीत। गॉड, संयम ने तो नहीं देखा? इवान, क्या हुआ? वो मुझे तुमसे बात करनी थी। अब क्या किया संयम ने? संयम के बारे में नहीं, उसकी वो गर्लफ्रेंड के बारे में।
अच्छी है ना वो, मतलब उस बेवकूफ से तो बहुत ज्यादा ही सॉर्टेड है। अच्छा कैसे? युवानी के साथ रूम शेयर करने पहुंच गई, मुझे मेरे ही रूम से निकाल दिया, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और तुम्हें वो लड़की सॉर्टेड लगती है? तू भी ना बच्चों जैसी बातें कर रही है। रूम ही तो लिया है, कौन सी लाइफ छीन ली उसने? मतलब गेस्ट है यार, एडजस्ट कर ले। युवान, मुझे लगा तुम समझोगी, पर शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो लड़की सही नहीं है। वो युवानी को फेशियल्स और पार्टियों के लिए एनकरेज कर रही है। युवान तो कैसी बातें कर रही है कृष्णा? आज की डेट में हर लड़की पार्लर जाती है, पार्टी करती है, इसमें गलत क्या है? इडियट। बेबी, आई वाज थिंकिंग कि आज रात हम सब लोग पार्टी के लिए चलते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड के कांटेक्ट है नए 5 स्टार में, चलते हैं, मस्ती करते हैं। या श्योर। अच्छा लिसन, मुझे बिरला कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं बड़ी दादी से तुम्हारी बात करवा देता हूँ, वो इन सब मामलों में एकदम चैंप है। ओके, वैसे वो किसी भी एंगल से तुम्हारी बड़ी दादी तो लगती नहीं। ये सबसे बिरला प्रोडक्ट का कमाल है। तो मैं एक काम करता हूँ, बड़ी दादी से बात करके तुम्हें कुछ प्रोडक्ट के सैंपल दिलवा देता हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट, यू आर सच अ स्वीटहार्ट। अच्छा लगा ये जान के इस लड़की को ब्यूटी प्रोडक्ट की अहमियत है और बेचारी को उसकी जरूरत भी है। यू आर सच अ स्वीटहार्ट। बेबी, वैसे इंसानों की खूबसूरती ना इन ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं होती, इंसानों की खूबसूरती तो उनके संस्कारों से होती है। You know what? तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है कृष्णा, क्योंकि बचपन से ही तुम्हारे पास ये निखार है। मैं तुम्हारी तरह इतनी लकी नहीं हूँ। तो कम ऑन बेबी, इस बात को लेकर तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। तुम नहीं करोगे युवान, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। बचपन से ही हमेशा हर किसी ने मुझे इस बात पे जज किया है। तो तुम्हें इन बातों से फर्क क्यों पड़ता है बेबी? दुनिया को जो कहना है कहने दो। तुम जैसी वो खुद के लिए हो, ना कि दुनिया वालों के लिए। और वैसे भी अगर तुम चेहरे से बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा दिल मैला हो तो कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। आप सही कह रही है आंटी, सब ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, किसी को शाहजहां और मुमताज की प्यार की परवाह नहीं। माँ, वैसे इसकी बात में पॉइंट तो है। माँ आप बताइए कि हम क्या करें? आपको क्या लगता है कि जो सुहानी करी वो सही है? बेटा कहना मुश्किल है, संयम उसका बेटा है। माँ वो संभव का बेटा है, और उसे जन्म तो सुहानी ने दिया है ना, और तब से लेकर आज तक उसे छोड़ने का दुख है उसे। उस वक्त तो भावनाओं में बहकर फैसला ले लिया था उसने, पर आज पछता रही है। माँ वो बाद में भी पछताएगी सिर्फ, ये संयम सुधरेगा नहीं। सब यहाँ बात करने में बिजी हैं, किसी का ध्यान नहीं है। सही टाइम है, अभी इस मकड़ी को उस टीचर के रूम में रख देती हूँ। मैं सुहानी को समझाने की कोशिश करती हूँ। माँ, देख रहे हैं आप कैसे लोग माँ को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं? कितने चालाक हैं ये दोनों। देखो सुन, वो माँ है मेरी, मैं उनसे जब चाहूं जैसे चाहूं बात कर सकता हूं, उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हें जितना भड़काना है माँ को तुम भड़का सकते हो, लेकिन हमें अच्छे से पता है माँ केवल सही का साथ देगी। बस अब बहुत हो गया, अब आप सुहानी को सपोर्ट नहीं करेंगी। ये बहुत गलत किया भावना जी आप। हमने आपसे ये कहा था कि हम दोनों मिलकर उन दोनों की सुलह कराएंगे, पर आपने यहाँ आकर हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। क्या आप कहना क्या चाहते हैं आप? हम ही कहना चाहते हैं कि आपने हमें धोखा दिया है। धोखा? हाँ। शरद जी, हम बस मौसी जी से मदद मांगने आए थे। नहीं, आप इन सब के बीच मौसी जी को नहीं लाइए। हम बताते हैं यहाँ क्यों आई, क्योंकि आप हमसे जीतना चाहती हैं, है ना? जीत?
शरद भावना ये क्या हो रहा है? क्या हार जीत वाली बात लगा रखी है तुम दोनों ने? पता नहीं मौसी जी, आपके भांजे पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, अब आपको हमारी बातें बकवास लग रही हैं? बिल्कुल बकवास लग रही है। लगता है जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना, आप सटियाते जा रहे हैं। क्या आप जो कर रही हैं वो सब सही हमने है? कौन सी गलती की? अगर हम उनसे मदद मांगे, हमने कौन सी गलती की? इसमें मदद मांगने की क्या जरूरत थी जब हम दोनों ने बात कर ली थी? तो आप सच में पागल हो गए हैं। आप चलिए पहले। एक बात बताइए। नहीं नहीं सॉरी नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा। आप उन्हें छोड़िए, आप हमारी बात सुनिए। आज आपने हद पार कर दी। आपने कहा हमें सनकी का। और क्या कहते? क्या कहते? और आप बातें ऐसे करते हैं? शादी के इतने सालों बाद भी आपको हम पे भरोसा? अरे कैसे भरोसा होगा? शादी के इतने सालों बाद ही तो आपने हमें धोखा दिया है। धोखा? हाँ। गॉड। अरे हमारी ओह फ्रीक, ये स्पाइडर कहाँ चला गया? शरद सच में बहुत इरिटेटिंग है। काम डाउन भावना, इट्स ओके। बेवकूफ मकड़ी गई कहाँ? क्या कर रही हो ये? मतलब उन्होंने हम पे धोखा देने का इल्जाम लगाया कैसे? भावना, अगर वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बात को मैच्योरली हैंडल नहीं कर सकते। और फिर तुम्ही ने कहा था कि किसी भी हाल में हम संभव को जीतने नहीं दे सकते, तो बस। हम पूछ रहे हैं क्या कर रही हो तुम? मैं अपने बॉयफ्रेंड की माँ के चरण स्पर्श कर रही थी। तो मतलब क्या इस बढ़ने में आशीर्वाद इकट्ठा कर रही हो? मैं तो यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आई थी, लेकिन मुझे लगता है आपको मेरे इंसल्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी है। आप ये भी नहीं सोचती कि मैं आपकी बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। एटलीस्ट इतनी तो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ ना। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो उसे अपना बेटा मानते हैं नहीं। बेबी, हमें तुम्हें अपने और संयम का रिश्ता साबित करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें जरूरत है अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करने की। क्योंकि जो लोग बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं वो किसी के भी लायक नहीं होते। आज के बाद मेरी माँ की इंसल्ट मत करना। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, वो जो भी हो, आई होप तुम कुछ ऐसा नहीं करी जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े।